सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी के एक और फ्रेश एपिसोड में। अब खैर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इसे देखने के बाद काफ़ी लोगों को, खासकर से उन बच्चों को जो ऑनलाइन गेम्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें तो ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है। उन्हें तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा कड़वी लगने वाली है। मैं उनके लिए विलन बन जाऊंगा और एक सेकेंड में जो है वो मुझे अपना दुश्मन बना लेंगे। लेकिन मुझसे काबू नहीं हुआ और मुझे लगा कि यार ये जो वीडियो है ना, ये बनाना बनता है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज़ के ऊपर बात करें, और इसीलिए मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। देखो, मैं वो इंसान हूँ जो टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, और ये मैंने आज से नहीं, मैंने काफ़ी टाइम से किया है। मैं हमेशा प्रमोट करूँगा टेक्नोलॉजी को, और टेक्नोलॉजी के कारण जो हम अच्छे काम कर पाते हैं उनको भी। ऑनलाइन गेमिंग पिछले कुछ टाइम से इंडिया में अगर हम बात करें खासकर से, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, और ये देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जिस तरीके से ऑनलाइन गेम्स, कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल गेम्स वगैरह आगे और तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो एस्टैब्लिश हो रही है, वो देख के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बारे में हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एक्सेसिव गेमिंग या फिर गेमिंग का एडिक्शन जो है वो एक टाइप का डिसऑर्डर है। हो सकता है कुछ लोग इस बात पे यकीन करें, कुछ लोग इस बात पे यकीन ना करें, लेकिन ये एक फैक्ट है जो मैं सबसे पहले ही आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत से बच्चे, बहुत से लोग आज की डेट में गेम्स खेल रहे हैं इंडिया में। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तब तक नहीं है जब तक आप एक मॉडरेशन में गेम्स को खेलते हैं। अगर आप अपनी जान ले लें उन गेम्स की वजह से, तो भी क्या आप उनको उतना ही सपोर्ट करेंगे? तो भी क्या आप यही बोलेंगे कि नहीं, गेम्स तो एकदम बढ़िया होते हैं? देखिए, किसी चीज़ का बढ़िया होना या बढ़िया ना होना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी गेम को दोष दे रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मिल के जब असर डालती हैं किसी एक इंडिविजुअल पे, किसी एक इंसान की मेंटल हेल्थ पे, तो ही कहीं ना कहीं हम ऐसे आउटकम्स को आते हुए देखते हैं। अभी रिसेंटली एक केस निकल के आया था, और जब से मुझे इसके बारे में मालूम चला ना, मैं यही चीज़ सोचे जा रहा हूँ कि ऐसा कैसे, ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। मध्य प्रदेश में एक 13 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो एक गेम में कुछ 40,000 रुपये खर्च कर चुका था और उसे लगा कि उसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। नुकसान तो खैर हुआ ही, लेकिन उसके लिए उस बच्चे ने, 13 साल के बच्चे ने अपनी जान ले ली। ही इज गॉन। बहुत लोग अभी जस्ट बिकॉज वो, उनके लिए वो गेम के परे कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, वो गेम को खेलते हैं। फ्री फायर गेम का नाम है। वो बहुत बार तो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, बहुत बार जस्टिफाई कर रहे हैं कि अरे नहीं, उस बच्चे में कुछ होगा, गेम में तो कोई दिक्कत नहीं है। किस हद तक जाओगे यार? वो लड़का इस दुनिया में नहीं है, ही इज गॉन। वो जा चुका है भाई। स्टिल जस्ट बिकॉज हम उस गेम के परे कुछ देख नहीं पाते हैं, जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि यार कहीं कुछ गेम कहीं चला ना जाए, हम जो है कहीं ना कहीं तो आप भी उसी ट्रैक पे हो यार। कहीं ना कहीं तो आप भी वो एडिक्शन का शिकार तो हो चुके हो। पता नहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है पिछले साल से, जब से बहुत ये जो हमारी स्टडीज़ वगैरह सब ऑनलाइन आ गई हैं, घर पे पेरेंट्स ने बच्चों को मोबाइल फ़ोन जो है वो ज़्यादा एक्सेस दे दिया, या टैबलेट्स वगैरह, या जो भी इस तरह के गैजेट्स होते हैं जहाँ पे अब उनको नहीं पता है, वो तो ये समझ के दे रहे हैं कि यार बच्चा जो है वो पढ़ाई कर रहा है, और कहीं ना कहीं पढ़ाई करने के लिए काम में आ भी रहे हैं सब चीज़ें। लेकिन वहीं से शायद ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं रिसेंटली, या क्या समथिंग, कि मतलब ऐसा नशा जुनून हो गया है गेम्स को लेके। यार मैंने भी गेम्स खेले हैं, मैं भी खेलता हूँ, और कोई हार्म नहीं होता है, लेकिन एक मॉडरेशन में। क्या उस गेम के अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है क्या, कि बस जो है सुबह से लेके रात और रात से लेके सुबह, बस जो है वो हमारी दुनिया उस गेम में सिमट के रह गई है। ऊपर से इंडिया में आप सभी भी ये बात जानते होंगे कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो इस मामले में कितने मासूम, कितने भोले होते हैं। उन्हें नहीं पता कि आप फ़ोन पे क्या कर रहे हैं। अक्सर आप उन्हें बहका सकते हैं, आप उन्हें कुछ भी बहाना दे सकते हैं, और वो क्या कर पाएंगे? उनको क्या पता है कि आप फ़ोन में क्या कर रहे हैं? अगर आप बोल देंगे कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना। जिस तरीके से हम समझते हैं, इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं वो नहीं समझते हैं ये सब चीज़ें। और ऐसे में 13 साल के बच्चे का सुसाइड कर लेना, मतलब क्या ये चीज़ अंदर तक नहीं छेद करती है किसी के, कि उस बच्चे ने फंदे से लटक के अपनी जान दे दी, और एक नोट लिख के गया है वो कि
वो गेम में 40,000 रुपये का उसने कुछ खर्च किया और वो हार गया पैसे, या कुछ पैसे कहीं पे लुट गए उसके, बर्बाद हो गए। आप सोच सकते हैं दिमाग पे कितना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा। कैन यू इमेजिन दैट? बट हम सिर्फ गेम को जस्टिफाई करेंगे कि नहीं, गेम की गलती नहीं है। अरे मान लिया गेम की गलती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो चीजें रही होंगी, कहीं ना कहीं कुछ तो इंपैक्ट डाला होगा। इस बात से डिसएग्री कर जाओगे कि मेंटल हेल्थ जो है वो नहीं बिगड़ रही है एक्सेसिव गेमिंग से? आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल हो या एप्पल हो या जो भी है, वो सब के सब एक्सेसिव मोबाइल यूज को गलत मानती हैं। वो खुद अपने मोबाइल फोन्स में ऐसे सॉफ्टवेयर्स में चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है कि आप एक्सेसिव, एक लिमिट से ज्यादा मोबाइल फोन यूज ना करें। इसके अलावा भी दुनिया है, ये सिर्फ एक टुकड़ा है आपके हाथ में कांच और प्लास्टिक का। इसके अलावा भी चीजें हैं। देयर इज अ वर्ल्ड दैट एग्जिस्ट्स अराउंड इट। बट नहीं, हमको लगता है यही हमारी दुनिया है। गेम में देख देख के एक ही चीज को रिपीट पे कोई गेम प्ले देख रहे हैं, मन में लालच आ रहा है, अच्छा हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ये सब खरीद लेंगे। यहाँ पे अब वो इन गेम परचेजेस करते हैं। आज की डेट में अक्सर, क्योंकि जब से हम बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की, इतना आसान हो गया है कि पेरेंट्स के क्रेडिट डेबिट कार्ड्स जो हैं उनकी एक्सेस हमको मिल जाती है। बहुत बार मोबाइल में सेव्ड होता है ऑलरेडी पेमेंट्स वगैरह, तो वो 2-3 क्लिक से सिंपल हो जाता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता है। बहुत से लोग यहाँ पे पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं सोच के कि गलती आपकी है कि आपके पैसे उसने बचे। अरे यार, उस वो तो एक मासूम बेचारा पेरेंट है, उसको तो नहीं पता है ना। सोचो उसने अपना बेटा खो दिया और आप उसकी गलती बोल रहे हो कि उसकी गलती है कि उसने क्यों ख्याल नहीं रखा। मैं मानता हूँ पेरेंट्स की गलती है, लेकिन पेरेंट्स की गलती इस मामले में नहीं है कि वो पेमेंट्स का ख्याल क्यों नहीं रखा। पेरेंट्स की गलती इस मामले में है कि उस बच्चे को पहले से काबू क्यों नहीं किया, जो शायद आपके पेरेंट्स को भी करना चाहिए अगर आप इस गेम में एडिक्टेड हैं तो। मैं बात सभी पेरेंट्स से कर रहा हूँ। आई मीन, कुछ तो देखो क्या चल रहा है। जस्ट एक मोबाइल दे दिया, और कई बार पेरेंट्स जो है वो, आई एम सॉरी, माइंड मत करना इस बात को, लेकिन बहुत बार उनको ऐसा लगता है कि बस ठीक है, चलो बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, ठीक है, बस डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है ना, ठीक है। वो क्या कर रहा है उस मोबाइल फोन में वो तो देखो कम से कम। वो क्या कर रहा है दिन से शाम लैपटॉप पे, इंटरनेट पे, वो तो देखो कम से कम। कई पेरेंट्स हो सकता है वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे सोच के कि बस ठीक है, वो मोबाइल में कुछ ना कुछ लगा रहता है, बस हमें तो कम से कम परेशान नहीं करता है। ऐसे सीन भी हैं, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करूंगा। दोनों एक्सट्रीम्स यहां पे अवेलेबल हैं। मतलब क्या ये डिवाइस जीवन भर के लिए बस ये डिवाइस से चिपक के रह लो, क्या लाइफ सही है हमारी क्या? और ये एक केस नहीं है, ऐसे कितने केसेस हैं, आप गूगल करके देखो एक बार तो आपको मालूम चलेगा। केरला में कोई 22 साल का लड़का है, उसने सुसाइड किया है। किसी ने अपने लाइफ टाइम पेरेंट्स की सेविंग्स पूरी गेम में उड़ा दी हैं। किसी ने कुछ अटेम्प्ट कर लिया है। किसी को पेरेंट्स ने डांटा तो उसने कुछ अटेम्प्ट कर लिया है। किसी ने पेरेंट्स ने डांटा किसी बच्चे को ज्यादा गेम खेलने के लिए तो वो घर छोड़ के चला गया है। मतलब पता नहीं कितने सीन हुए ऐसे यार। कहीं ना कहीं तो कुछ मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता होगा ना। ये टेंडर एज 10, 12, 15 साल की जो एज है ना, इस टाइम पे दिमाग आपका कैसे काम करता है, डू यू हैव एनी आइडिया? आप किस चीज से कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो एक सेकंड में जो है वो आप किसी भी तरफ चल पड़ते हो, डू यू हैव एनी आइडिया? लेकिन यहां पे हम सिर्फ गेमिंग से बढ़ के कुछ मानते ही नहीं है यार, कि हाँ बस गेमिंग गेमिंग। अरे क्या होगा गेमिंग का लाइफ में आगे? जो आज की डेट में कोई ई स्पोर्ट्स के चैंपियंस भी होंगे, वो भी कम से कम ऐसे तो नहीं उन्होंने 25 घंटे गेम खेल के चैंपियन बने होंगे यार। मॉडरेशन नाम की कोई चीज तो होती है ना। आज की डेट में जो टॉप एथलीट्स भी हैं, अगर कोई क्रिकेटर है तो वो 20-20 घंटे क्रिकेट नहीं खेला था उसने बचपन से अभी तक। उसने एक वर्क लाइफ बैलेंस तो बनाया होगा, उसने कहीं तो एक एक कोई ढंग का रूटीन तो उसने फॉलो किया होगा, उसने अपना कोई स्केड्यूल तो बनाया होगा यार। वो ऐसे पागलपन में क्रिकेट खेल के गली में नहीं बन गया चैंपियन। लेकिन हम सिर्फ जस्टिफाई इस बात पे कर देते हैं कि नहीं, यही तो पैशन है हमारा, इसी में तो हम आगे नाम कमाएंगे। तो नाम कमाओगे तो नाम भी ऐसे नहीं कमाते हैं कि आप उसके अलावा किसी और चीज के बारे में सोचो ही ना और फिर आप लगता है कि आप नाम कमा लोगे। नॉट हैपनिंग, नहीं होने वाला ऐसा। मतलब कैजुअल गेमिंग एक अलग चीज है, थोड़ा बहुत हमने टाइम पास के लिए खेल लिया वो एक अलग चीज है, लेकिन सोचो वो किस हद तक हमारे दिमाग पे असर कर चुकी है। और जो लोग अभी इस चीज को ये बोल के जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये फेक न्यूज है, मेरे को तो उनके मेंटल लेवल पे तरस आता है यार। मतलब कोई इंसान जा चुका है, एक 13 साल का बच्चा है यार,
मेरा नेफ्यू है 10 साल का भी होने वाला है सितंबर में। मतलब सोचो, मैं इमेजिन करता हूँ अगर अंदर से क्या शरीर में हालत होती होगी। और अगर कोई ये बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, 13 साल का बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, तो आपने शायद न्यूज़ नहीं पढ़ी है। हिंदुस्तान में हर साल 10वीं 12वीं के जब रिजल्ट्स आते हैं बोर्ड्स के, तो पता नहीं कितने सुसाइड्स जो हैं वो अटेम्प्ट किए जाते हैं, और काफ़ी बच्चे अपनी जान ले लेते हैं क्योंकि नंबर अच्छे नहीं आए। कहीं ना कहीं तो दिमाग में मेंटल प्रेशर तो होता है ना यार 50 चीज़ों का। मेंटल हेल्थ मतलब एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट तो है ना, ये बात तो आप समझते हैं इस बात को। ऐसा तो नहीं है कि ये सब बातें हवा में होती हैं। कुछ तो दिमाग पे असर पड़ता है मल्टीपल चीज़ों का एक साथ, और वो एक एक करके जब एक लिमिट के पार जाता है तो पता नहीं इंसान क्या कदम उठाता है। प्लीज़ यार, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एक पेरेंट हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों पे ख्याल रखिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। गेम्स खेल रहे हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि वो लिमिट में खेलें। पछतावा की सिवा वरना कुछ नहीं रहेगा। हो सकता है पैसे का लॉस हो, चलो कोई बात नहीं, खैर पैसा ही होता है, लेकिन हो सकता है कहीं इससे ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो जाए। सिर्फ ये सोच के इग्नोर मत कर दो कि बस वो मोबाइल में लगे हुए हैं तो ठीक है, कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे, या ठीक है पढ़ाई बोल के यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब बस दिन भर करता रहे मोबाइल के अंदर एक बंद कमरे में होकर यूज़। यू हैव नो आइडिया कि वो दिमाग के ऊपर कितना नेगेटिव असर डालता है। फिर चाहे वो एक्सेसिव गेमिंग हो, चाहे वो एक्सेसिव सोशल मीडिया हो, चाहे वो एक्सेसिव कुछ भी हो। स्पेशली आज इस इंटरनेट की दुनिया में जो हमारे खिड़की के जरिए हम ब्राउज करते हैं पूरी दुनिया को, ये बिल्कुल भी एक लिमिट के ज़्यादा अच्छा नहीं है आपकी सेहत के लिए। ये मैं अगर बोल रहा हूँ तो कुछ इस बात का कुछ जो है वो सच्चाई समझ के इस बात को एक्सेप्ट कर लो आप प्लीज़। मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ एक्सेसिव यूजेज किसी भी टाइप के गैजेट का, या किसी भी टाइप के मोबाइल फ़ोन का, या किसी भी ऐसे गेम का। तो प्लीज़ अगर आप एक पेरेंट हैं तो कंट्रोल कीजिए अपने बच्चों को, देखिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, खासकर से वो माइनर्स अगर हैं तो। 12 13 15 साल की अगर उनकी एज है तो वो बहुत टेंडर एज है, वो किसी भी तरफ डाइवर्ट, किसी भी तरफ इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। और अगर आप एक गेमर हैं तो प्लीज़ लिमिट में गेम खेलो यार। ये जस्टिफाई करते हुए कि नहीं ई स्पोर्ट्स में पैसा है, अरे सब कुछ है, मान लिया बात, लेकिन स्टिल देयर हैज़ टू बी अ रूटीन, देयर हैज़ टू बी अ लिमिटेशन, देयर हैज़ टू बी मॉडरेशन। आप ऐसा नहीं है कि बस उस चीज़ को आपने बोल के फिर आप 24 घंटे गेम खेलेंगे, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस इन लाइफ। फिर चाहे आपको सोना हो, उठना हो, पढ़ाई करनी हो, और बाकी लोगों से मिलना हो, दोस्तों से मिलना हो, वो सब होना चाहिए। सारी दुनिया मोबाइल फ़ोन में नहीं है आपके, इसके बाहर असली दुनिया है, ये सिर्फ एक हिस्सा है उसका। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और गेम्स में जब खर्चा करते हो तो तब क्या करो जब कमाने का आपको पोटेंशियल हो आपके पास में, और या फिर आपको पता है कि आपने अपने पेरेंट्स से पूछ के खर्चा किया है। ये बिना पूछे, और जो हमको लगता है ना कई बार कि हाँ बस ठीक है 200 ही तो है, 500 ही तो है, आपको नहीं पता कि 200 रुपये कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, जो शायद आपके पेरेंट्स ने हो सकता है पूरे दिन भर की कमाई से 200 रुपये इकट्ठा किए हों। तो प्लीज़ समझो उस बात को। जस्ट बिकॉज आपके पास में ईजी स्पेंडिंग का ऑप्शन आ गया, आपको पता है कि हाँ ये 2 क्लिक से पेमेंट हो जाएगा और मैं ये नया अपडेट कर लूंगा या खरीद लूंगा, बेच लूंगा, जो भी होता है इन गेम, प्लीज़ डोंट डू इट। डू इट इफ इट्स योर ओन मनी, या फिर अगर आपने पेरेंट्स से पूछा है तो। और पेरेंट्स प्लीज़ ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ट्रैक करो कि आपके कार्ड्स का कहाँ पे क्या कौन खर्च कर रहा है, कैसे 50 चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये न्यूज़ सुनने के बाद से ना मैं तो हिला हुआ हूँ अंदर से ऑनेस्टली, और मुझे जो मतलब कैसे इस चीज़ को काबू किया जाए ना, मैं बस वो सोच रहा हूँ कि यार हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल। वो मुझे कोई क्लियर जवाब मिल नहीं पा रहा है, इसलिए मैं सारे के सारे जो हैं वो ऑप्शंस इस वीडियो में डाल के छोड़ रहा हूँ। उम्मीद है यार आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।